नमस्कार, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 की, जहां पर आपको बता दें नए नगर निगम का जो उद्घाटन है वो करने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर यहां पर पहुंच रहे हैं। जो पुराना नगर निगम कार्यालय था उसको कहीं ना कहीं मार्केट के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन जो नया नगर निगम है उसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर पहुँच चुके हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस तरह से नगर निगम की एंट्री पर ही फूल से रिबन कटवा कर एक उनकी शुरुआत है अंदर को बुलाया। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से आप सबसे अनुरोध है तालियां बजती रहें, बड़ी खुशी का लम्हा। देख सकते हैं किस तरह से फूलों से सजाई गई है पूरा भवन, पूरी बिल्डिंग नगर निगम की ये पूरी बिल्डिंग है जिसको फूल मालाओं से सजाया गया है। उसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी कुछ समय में वो उद्घाटन करेंगे। करोड़ों की लागत से तैयार ये बिल्डिंग, आपको बता दें कि नगर निगम को नई एक सौगात है, जहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग थी वो एक खस्ता हालत में जुड़ गई थी, जिसके कमरों की बात की जाए या और बहुत जो सुविधाएं उनकी कमी वहाँ पर खड़ रही थी, उसको लेकर आज यहाँ शहर ढोल नगाड़ों से जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है वो स्वागत किया जा रहा है। करनाल के इतिहास में आज एक बहुत विशेष दिन इसको मैं कहूंगा, क्योंकि हमने जब ये सुना कि करनाल स्मार्ट सिटी होगा, उस समय सबकी कल्पनाएं अलग अलग रही होंगी कि स्मार्ट सिटी यानी क्या। स्मार्ट सिटी का कोई एक आयाम नहीं है, बहुत से आयाम हैं और वो एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। उन सब आयामों में आज जो उद्घाटन किए गए हैं, शिलान्यास किए गए हैं, इनका बहुत महत्व है। इसमें सबसे बड़ा विषय हमारे नगर निगम का ये नया कार्यालय, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा नगर निगम का पुराना कार्यालय घंटाघर चौक पर था, हम जानते हैं भीड़ भाड़ के इलाके में था। स्थान भी उसमें जितना चाहिए लोगों के वहाँ जो सेवाएं देते हैं उनके कर्मचारियों के लिए या लोगों के आवागमन के नाते, फिर पार्किंग, अन्य सब सुविधाएं, वो उचित और परिपूर्ण नहीं थी। उसी में से विचार बना था कि एक नया स्थान, ये जो अभी आज सेक्टर 12 के बेज नंबर 11 से 16, इसको हमने खरीदा। 3 करोड़ रुपए की राशि इसमें लगी और 1935 वर्ग गज ये इसका एरिया है। इस एरिया में निर्माण कार्य थोड़ा विलंब हुआ, बीच में किसी ठेकेदार की कोई कठिनाई भी आ गई थी, बाद में उसको दुरुस्त किया गया, ठीक किया गया। आज ये निर्माण हुआ। निर्माण होकर के इस अवसर पर आज इसका उद्घाटन हो रहा है। मैं आप सब लोगों को, शहर के लोगों को, सभी पार्षदों को, हमारी मेयर बहन को, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत सी सुविधाएं इसमें बनाई गई है। अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग काउंटर, खिड़कियां, वो सब बनाई गई हैं। लोग आए अपनी सेवा के लिए, जिस भी वहां का काम है, जिस भी प्रकार का काम है, वहां अलग से खिड़की पर जाकर अपना काम करा सके। हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, काउंसलर, हमारे कमिश्नर, इन सब लोगों की बैठने की व्यवस्था भी वहां की गई है। सुविधाएं जैसे वहां जनरेटर की सुविधा इसमें की गई है और शौचालय पर्याप्त रूप में बनाए गए हैं। स्टोर रूम, 9 अति आधुनिक स्टोर रूम बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिक सर्विसेज, प्लम्बिंग सर्विसेज, इन सब की व्यवस्था। इंजीनियर जितने हैं द्वितीय तल के ऊपर, उनके बैठने की व्यवस्था, लेखा शाखा, ऑडिट शाखा, स्टाफ, सबके बैठने की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ की गई है। एक प्रकार से सुचारू ढंग से अपनी व्यवस्थाएं ठीक से चलें, ये सब काम किया गया है। लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सेंट्रलाइज एसी, पूरा सेंट्रलाइज एसी बनाया गया है। विकलांगों के लिए भी, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं जो आने के लिए ये बनाई गई हैं। 2 लिफ्ट इसकी व्यवस्था की है। सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं। सीढ़ियां तो हैं ही हैं। ऐसा एक जिसको कहना चाहिए सारी व्यवस्थाएं आधुनिक तौर पर जितनी की जाती हैं वो सब की गई है। इस
नए भवन के निर्माण में जिन जिन एजेंसीज ने काम किया उन सबका भी मैं